स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट हूँ मैं। शुरू ये है असद और ये है निम्रा, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 18 से 19 साल हैं। इन दोनों ने शादी करके एक दूसरे को निकाह में प्रपोज करके एक हलाल वे को चूज किया। इन सब ने अपने वालिदैन से बात की और कहा कि मैं इसको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। सलाम है इनके वालिदैन को भी, जिन्होंने बच्चों की मर्जी के आगे सर झुकाया और निम्रा के पेरेंट्स के साथ मिले और एक शरई निकाह इनका पाया तकमील तक पहुंचा। निकाह सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा लेकर आती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पंजाब कॉलेज की 18 साल लड़की और लड़के ने निकाह कर लिया, उनकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई सुनिए। तो गाइस वीडियो में ये है कि 18 साल की लड़की और लड़का दोनों ही 18 साल के हैं। उन लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे से प्यार किया और निकाह कर लिया 18 साल की उम्र में ही। तो वो अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि वो कैसे शुरुआत हुई, कैसे बात करी घर पे, कैसे सबको मनाया। तो चलिए देखते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। अच्छे तरीके से एक हलाल वे में जो सुनना भी है उसके अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा ये कैसे शुरू हुआ मामला, और आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ मैं। शुरू ऐसे हुआ पिछले साल मेरी बहन की शादी थी पाकिस्तान में। मैं एक्चुअली मस्कत में रहता हूँ, मैं मस्कत से आया हूँ। तो मैं पिछले साल में अपनी बहन की शादी में इधर आया था। मेरी बहन के क्लिनिक है उधर, ये काम करती थी। तो उधर मुझे दिखी ये, तो मुझे पसंद आई, काफ़ी पसंद आई। तो बातचीत स्टार्ट हुई तो मैंने उनको प्रपोज़ल किया। इनने भी आहिस्ता आहिस्ता 4-3 महीने चला ऐसे जब मैं पाकिस्तान रहा। फिर इनको भी मैं पसंद आने लगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मैं मस्कत चला गया, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आ गया। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। नहीं रहा क्यों नहीं जा रहा था? यानी कि यू फेल इन लव विद हर? आई वाज या टोटली। ये वन साइडेड था या इनकी तरफ से भी था? इनकी तरफ से भी था। ये तो मैं इनसे ही पूछता ना, आप मुझे बताइएगा। ये तो आपके बगैर रह नहीं सक रहे थे, तो आप भी रह पा रही थी या नहीं? नहीं, जब फर्स्ट में हमने एज अ फ्रेंडशिप की थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंक्रीज़ होती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में आते रहे। कम टाइम में ही एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को आपकी तरफ भेजा तो उससे पहले इन्होंने आपसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह में आना चाहता हूँ? नहीं, निकाह का नहीं पूछा था। मतलब एकदम से इन्होंने बोला था कि मैंने आज घर में बात कर दी है। तो घर में मैंने कहा कि घर में आपने क्या बात किया? कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपसे शादी करनी है। सारे घर वाले मान गए। वो कहते हैं कि वो आएंगे और बात वगैरह करेंगे। तो पहले नहीं था कि इतनी जल्दी शादी होगी। तो आप खुद भी छोटी सी हैं, जब इन्होंने आपसे बात की होगी तो क्या फीलिंग्स थी एट दैट टाइम? पहले ये नहीं था कि इतनी जल्दी शादी होगी। पहले जैसे ये था कि घर वालों को बता देते हैं, बात वगैरह पक्की, एंगेजमेंट कर लेते हैं वगैरह कर लेते। और फिर जैसे ही मामा बाबा उधर गए, ओमान गए इनके मामा बाबा, तो उधर ने बात की। फिर वो इधर आए, एंगेजमेंट वगैरह हुई। फिर उन्होंने साथ ही डेट भी फिक्स कर दी कि शादी भी करनी। इनसे पूछा कि शादी कब करनी है, तो मजाक में तो 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। इन्होंने कहा मुझे 6 मंथ में करनी है। तो 6 महीनों में शादी क्यों करनी थी? वजह क्या थी? सबसे कम टाइम अब्बू ने वही बताया था ना, 6 महीने। और अभी आप कमाते हैं? अभी मैं कमाता नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और स्टूडेंट आप A लेवल्स के हैं? जी। तो आप FSC कर रहे हैं? जी, कहाँ से? पंजाब कॉलेज से। तो आपको ये भी पता था कि अब आपकी शादी हो जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पर आ जाएगी, आप कमाते भी नहीं हैं, पढ़ रहे हैं, वालिदैन पर भी बोझ है, तो जिम्मेदारी जो है निकाह के बाद पैदा हुई? निकाह के बाद जब रुखसती के दिन निकाह हुआ मेरी जनवरी 5 को, और तो जब रुखसती के दिन करीब आए तब होना स्टार्ट हुआ। अब होने लगी है शादी, तो अब कुछ करना है, कुछ का घर वालों पे डिपेंड नहीं मैं रह सकता। तो अगर ये निकाह ना होता, ये निकाह की पावर है कि आप ये देखें कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि मेरे साथ अब जो एक जीवन साथी है वो भी अटैच है और मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँगा जो एक वो पंजाबी में कहते हैं कि छड़ा, जो छड़े होते हैं उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो पैदा हुई। तो निकाह के फॉर्म में आपने एक अच्छा मैसेज तो दिया हमारी यूथ को। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, 90% मैं कहूँगा, जो ब्रेकअप्स की वजह से अपने गोल्स की तरफ जो है वो
जा नहीं पाते, अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं, ड्रग्स पर लग जाते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? आप उनको नहीं देख रहे जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, जो बहन भाई आपसे बचपन के आपके साथ है, वो भी तो देखें वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये 1 महीना 1 साल, चलो 5 साल भी रिलेशन हो, 5 साल के रिलेशन के लिए आप ज़िंदगी भर के माँ बाप को आप छोड़ दोगे। और सोचें जब आपका बेटा किसी का बेटा ड्रग्स वगैरह पे लग जाए तो क्या माँ बाप को क्या फीलिंग आएगी? माँ बाप रोएंगे, माँ बाप से ख़त्म। तो अच्छा निम्रा, आप बहन है मेरी, आपसे एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है। माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत भी हैं, भाई जो हैं ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो लड़कियां जो है आमतौर पर हमने देखा है कि वो लिफ्ट नहीं करवाती, और जब शादी की बारी आए और भाई जैसा भाई हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपने क्यों कहा कि नहीं मैं कर लूँगी? क्योंकि हमारे आपस में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते, मतलब हम फ्रेंड्स से भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। हर एक बात एक दूसरे को बता, ये तब से है जब से हमने फ्रेंडशिप की थी। उसके साथ लाइफ गुजारना इजी हो जाता है जो आपको सही तरह से जानता हो, तो इसीलिए फिर प्यारे तो ये भी हैं। तो आपकी नज़रों से मैं देखूंगा तो प्यारे लगेंगे ना मुझे। नहीं, वैसे भी आपका सिर्फ इनके साथ अब जो है वो उठना बैठना नहीं होगा, इनकी फैमिलीज के साथ भी होगा। तो छोटी उम्र में कोई डांट भी देता है तो फिर इनके पेरेंट्स को कैसे टैकल करेंगी? फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है। वो भी इनसे पहले भी मैं फैमिली में आती रहती क्योंकि कज़न है, फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं मामा बाबा ही बोलती हूँ, और वो मेरे मामा बाबा जैसा ही प्यार मुझे करते हैं। आज मतलब 1 साल हो गया मुझे इस फैमिली में, आज तक कभी भी डांट नहीं पड़ी मुझे। अगर पढ़ भी जाए तो फिर ऐसे ही है ना, आपकी अपनी माँ ने जैसे आपको डांट लिया? सेम जैसे अपनी मामा डांटती हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो वो डांट सकती हैं, नो इशू। तो देखें आप, वो तमाम लोग जो इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनकी मेंटली मेच्योरनेस देख लीजिए। शायद ये मेच्योरनेस 25 साल की या 30 साल की लड़कियों में भी नहीं होती, और ससुराल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश खुरम रखे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और मैं तमाम हमारी वो यूथ और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हलाल वे को चूज़ करें, असद और निम्रा की तरह, और चीट ना करें। एक दूसरे के साथ जो है आपकी लॉयल्टी जो है वो निकाह की सूरत में होनी चाहिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे शादी भी करें, और अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो फिर उससे आप रिलेशन भी ना रखें और फिर निकाह की तरफ भी ना जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों ने एक रोल मॉडल के तौर पर सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने और लोगों के दिल भी जीते हैं। कोई आखिर में कंबाइन पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा है तो आप कर लें शादी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं अच्छा और जिसके साथ आप रिलेशन में हैं तो आप निकाह कर लें, बेशक रुखसती वगैरह बाद में कर लेगा। आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं कि आप टोकन कर लें, कब्जा बाद में ले लीजिएगा। वीडियो मतलब कि आपने देखा कि 18 साल का लड़का और लड़की है जिन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और फटाफट से शादी भी कर ली। अगर इस पे मेरा अपना व्यूज दूं तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी कम उम्र में शादी करनी चाहिए। अभी तो लड़का कुछ कमाता भी नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स का बिजनेस बहुत हाई फाई होगा, पेरेंट्स बहुत अच्छा कमाते होंगे, बट जब तक लड़का खुद अपने पैरों पे सेटल नहीं होता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझता, आई डोंट थिंक कि उसको शादी करनी चाहिए। क्योंकि लड़की लड़के की वजह से उस घर में आती है, लड़की को लड़के के साथ रहना होता है, उनके पेरेंट्स के साथ वो ज्यादा टाइम, कितना ही टाइम रहेगी ना। पेरेंट्स कभी ना कभी तो हर किसी को जाना होता है, तो पूरी जिंदगी तो उसको हस्बैंड के साथ ही निभानी है। तो मेरे ख्याल में तो इन्होंने ये ठीक नहीं करा, बट मेच्योरिटी है, ठीक है जो भी है। मतलब क्या हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो पेरेंट्स देखते हैं कि अभी तो बच्चा मेच्योर भी नहीं है, बच्चे की एज भी नहीं है शादी की। 18 साल की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। पहले के टाइम में तो फिर भी हो जाती थी शादियाँ, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट 21 की एज तो होनी ही चाहिए, लड़के की भी और लड़की की भी। सो आप लोगों का क्या विचार है इस पर, मैं जानना चाहूंगी। तो मुझे हर किसी का कमेंट देखना है, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमें 18 साल की उम्र में शादी, अगर हमें कोई पसंद आ रहा है। और हाँ, आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि टाइम पास के लिए लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उनमें दोनों में से एक पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, अपने आप को हर्ट करेगा, सुसाइड कर लेगा। तो गाइज ये सब चीज़ें रहने दो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है।
लड़का लड़की से अलग तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुम्हें इतना बड़ा करते हैं, इतना पाल पोस के इतने अच्छे संस्कार देते हैं, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करते हैं। वो ये दिन देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ना ही वो ये दिन एक्स्ट्रा देखना चाहते भी हैं। उनके माइंड में दूर दूर तक नहीं होगा कि उनका बच्चा उनको ऐसा कोई दिन दिखाएगा। तो ये थोड़े दिन के प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत खराब करा करो। और अगर प्यार करना है किसी से तो सच में करो, ये टाइम पास वाली चीज़ें मत करो, क्योंकि उससे सबकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि 18 साल की उम्र में शादी करना ठीक था इन लोगों के लिए या नहीं? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना अपने सिर पे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर आकर ये वीडियो देख रहे हो तो आप वापस जा ही नहीं सकते हैं यहाँ से सब्सक्राइब करे बिना। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोगों ने ठीक किया या नहीं किया। जो भी आपके मन में बात है आप प्लीज वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई होप आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे ही प्यार देते रहोगे और ऐसे ही मेरे साथ बैठ के वीडियोस देखते रहोगे। थैंक यू सो मच।